पीपल के पेड़ का दूसरा रहस्य। एक शांत गांव था, सीतापुर। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि उसमें कोई दिव्य शक्ति है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। उस पेड़ के पास रोज एक बूढ़ा लकड़हारा हरिराम बैठा करता था। वो बहुत गरीब था, घर तिनकों की तरह बिखरा हुआ, 2 बच्चे, बीमार पत्नी और इतनी कमाई कि 2 समय की रोटी भी मुश्किल से मिल पाए। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं ने खेत उजाड़ दिए, घर गिरा दिए, हरिराम की झोपड़ी भी उड़ गई। वो टूट चुका था। रोते हुए कहने लगा, भगवान और कितना परखोगे, मुझसे नहीं होगा। थका हारा वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। बारिश लगातार बरस रही थी और पेड़ उसे अपनी विशाल शाखाओं से ढक रहा था। अचानक पेड़ की पत्तियां बेहद तेजी से हिलने लगी और एक आवाज गूंज उठी, क्यों हार मान ली? तू इतना जल्दी टूट गया। हरिराम घबरा गया, बोला, किस्मत मेरे साथ कभी नहीं थी, सब बर्बाद हो गया। पेड़ धीमी आवाज में बोला, मेरी कहानी सुनो, मैं भी कभी छोटा था। लोग मुझे काट देना चाहते थे, जानवर मेरी जड़ें कुतरते। कभी मैं तूफानों में गिरा पड़ा, लेकिन मैं एक चीज कभी नहीं भूला, जितनी बार गिरा उतनी बार जड़ें और गहरी की। मैंने हर तूफान को अपने बढ़ने का मौका बनाया। हरिराम रोते हुए बोला, लेकिन मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। पेड़ ने उत्तर दिया, जितना खोते हो उतनी जगह नई चीज के लिए बनती है। लोहे की तलवार आग में जलकर ही मजबूत बनती है। अगर अभी हार मान ली तो जो कल मिल सकता था वह हमेशा के लिए खो जाएगा। पेड़ की बात दिल में उतर गई। अगले दिन हरिराम ने फैसला किया, फिर से शुरुआत करेगा। वह रोज सुबह पेड़ के पास बैठता और मेहनत करता। लकड़ी का छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे गांव वाले उसके बनाए सामान खरीदने लगे। कुछ महीनों में उसका छोटा दुकान बन गया। समय बीता, हरिराम गांव का सबसे सफल और सम्मानित आदमी बन गया। एक दिन गांव के बच्चे उत्सुक होकर पूछ बैठे, बाबा, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? हरिराम मुस्कुराया, पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया और बोला, जब दुनिया तुम्हें गिरा दे तो धरती से चिपक जाओ, जड़ों को मजबूत करो और फिर से उठो, क्योंकि तूफान जीतने के लिए आते हैं, डराने के लिए नहीं। कहानी की सीख, मुश्किलें हमें रोकने नहीं आती, हमें मजबूत बनाने आती हैं। हार वही मानता है जो खुद पर विश्वास खो देता है। दुनिया उसी को सलाम करती है जो टूट कर भी खड़ा रहता है।